कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ चर्चा की गई और जैसे कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ भी चर्चा की गई कि उनकी जो नीतियां हैं जो कार्यान्वित नहीं हो रही हैं अभी तक दिल्ली में, उसको लेकर चर्चा की गई कि उनकी जो भ्रामक जो वादे हैं और भ्रामक जो उन्होंने वादे दिल्ली की जनता से किए हैं उसको लेकर वह उजागर करें। कार्यकारिणी के जो कार्यकर्ता हैं जो पश्चिमी जिला से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर ये सारी बैठक की गई और ये बैठक हर 3 महीने में की जाती है और इस बैठक में करीब 100 से 200 कार्यकर्ता सम्मिलित होते हैं और विचार विमर्श कर सारी नीतियों पर काम किया जाता है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सर, जैसे कि आज कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, सर क्या क्या एड्रेस किया गया सभी पश्चिमी जिला से जुड़े कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सतत काम करता है। हर 3 महीने में हमारी सभी प्रदेश जिलों की मंडलों की कार्यकारिणी होती है। आज उस कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव आया और उसमें किस तरीके से पश्चिमी दिल्ली में हेल्थ व्यवस्था में जो बुरा हाल हो रहा है और दिल्ली सरकार के जो सीवर की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, उन सब पे चर्चा हुई और लोगों ने अपने अपने विचार दिए और प्रस्ताव पारित किया कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता दिल्ली का और ख़ास तौर पे पश्चिमी दिल्ली का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं और सब ने प्रस्ताव पारित करके उसकी भर्त्सना करी। सर, राजेंद्र नगर विधानसभा में हम देख पा रहे हैं जैसे कि अभी हम वहीं से आ रहे हैं तो केजरीवाल जी का एक रोड शो था जिसमें उन्होंने आपकी नीतियों को लेकर और उनका कहना था कि सीधे तौर से बीजेपी एक भ्रामक प्रचार फैलाती है उनके बीच। आप दोबारा एक बार जाके केजरीवाल साहब के रोड शो में लोगों से पूछो वो कहाँ रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि राजेंद्र नगर में केजरीवाल को रोड शो के लिए उधार की जनता को लाना पड़ रहा है और पूरी दिल्ली से अपने विधायकों को कह के बसें भरवा के वो अपना रोड शो कर रहे हैं। राजेंद्र नगर के लोग उनके रोड शो का खुले में विरोध कर रहे हैं। पानी वहाँ मिल नहीं रहा और नरेंद्र चावला जी लगातार पिछले 2 महीने से वहाँ पर हैं। आप इनसे पूछिए वहाँ क्या ज़मीनी हालात हैं। सर, आपने हम देख पा रहे थे कि आपने कार्यकारिणी की बैठक में पर्यटन को लेकर सवाल उठाया, पानी को लेकर सवाल उठाया और शराब की आबकारी नीति को लेकर भी सवाल उठाया और शिक्षा को लेकर भी आपने जैसे कि कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। सर, उस पर क्या कहना है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हर मोहल्ले में दुकान पहुंच गई है, अनऑथराइज एरिया में दुकान पहुंच गई है। शराब के बड़े ठेकेदार दिल्ली में आ गए जो कभी आज तक आए नहीं थे। तो ये जो धंधा शराब का दिल्ली के युवाओं को हमारी सरकार तो उनको रोज़गार के अवसर दे रही है, अग्निपथ दे रही है ताकि लोग जवान जो है बनकर देश की रक्षा करें और केजरीवाल साहब जो है वो युवाओं को दारू की व्यवस्था कर रहे हैं। ये फ़र्क है 2 सरकारों में। सर, अग्निपथ जो ये निकाला गया है सेनाओं के लिए, जो 4 साल की जो योजना है, सर इस पर बड़ा बवाल हुआ पूरे देश भर में और खासकर ITO में भी हमने देखा कुछ छात्र संघ वहाँ पे आए। तो सर उसके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, ये एक एजेंडा है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसका विरोध करना है। कांग्रेस और अन्य दलों ने इसका एजेंडा बना लिया है। ये देश में एक ऐसी चमत्कारी योजना है जिसमें देश का युवा जो है भ्रमित भी नहीं होगा, वो तैयार भी होगा, वो आगे भी बढ़ेगा और उसकी जेब में जो है कुछ पैसा भी होगा। तो रोज़गार भी होगा, देश सेवा भी होगी, डिसिप्लिन भी होगा, अनुशासन भी होगा। ये इतनी अच्छी योजना है और देश का युवा जिसको सच में इस पे काम कर रहा है वो इस योजना से जुड़ना चाहता है। सर, कार्यकारिणी बैठक से क्या सहायक ऐसा हो सकता है कि आपके जो विचार है वो प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचे? देखिए, कार्यकारिणी में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लेटेस्ट विषयों पर विचार करते हैं और फिर हमारे मंडल के अध्यक्ष, कार्यकारिणी के लोग इलाके में जाके लोगों से बातचीत करते हैं और इसी तरीके से हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमारी जीती जागती जो है अखबार है, भारतीय जनता पार्टी की सारी सूचनाओं को नीचे लेके आता है और फीडबैक भी लेके आता है। सर, एक छोटा सा सवाल, पश्चिमी दिल्ली में कितने कार्यकर्ता हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं? पश्चिमी दिल्ली में 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, कुछ नए विचार विमर्श हुए, कुछ नए मुद्दों का ये सिस्टम रहता है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी होती है, उसके बाद जिला की कार्यकारिणी होती है, तो उसके बाद मंडलों की कार्यकारिणी होती है। हम जो पिछले 3 महीने में जो हमने किया है और जो आगे करने की योजना है उसका पूरा लेखा जोखा कार्यकारिणी की बैठक में होता है।
और हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने संदेश के माध्यम से, इस कार्यकारिणी के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाते हैं और फिर आगे उसी तरह से योजना बनाकर काम करते हैं। सर, राजेंद्र नगर विधानसभा में हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि स्टार प्रचारकों का लगातार आना जारी है, जैसे कि राजेश भाटिया जी के जनसभाओं में, तो सर उस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, जिसका जहां ड्यूटी लगती है वो काम करता है। लेकिन देखा होगा आपने, केजरीवाल के रोड शो में लोगों ने उसका विरोध किया जा रहा है, उसके काले झंडे दिखाए गए हैं लोगों के द्वारा। RWS वहां विरोध कर रही हैं, लोग शराब की बोतलें लेकर के उनका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से शराब के ठेके खोले हैं, और उस विरोध का वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। वहाँ उनके गुंडे कार्यकर्ताओं के साथ और रेजिडेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि वो हताशा हो चुके हैं और उनको ये नज़र आ गया है कि राजेंद्र नगर विधानसभा वो हारने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के राजेश भाटिया जो वहाँ के उम्मीदवार हैं वो जीतने वाले हैं। सर, विधानसभा चुनाव में एक ऐसा इशू भी उठाया जा रहा है, जैसे कि उनका कहना है कि ईडी को भाजपा इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना, वो हर बार इसी तरह की बातें उठाते रहते हैं और इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। वो अपना डिपार्टमेंट है, वो अपना काम करता रहता है। अब जो सरकार में जो चीज़ें हैं, जो डिपार्टमेंट के काम हैं, वो अपने तरह से करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी कोई इंटरफेयर नहीं करती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए, विचार विमर्श किया गया? ऐसा है, जिला कार्यकारिणी समय समय पर हमारी होती रहती हैं। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी, फिर प्रदेश कार्यकारिणी, उसके बाद जिला कार्यकारिणी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय मुद्दे जो इस समय चल रहे होते हैं उनके ऊपर चर्चा की जाती है, संगठनात्मक चर्चा की जाती है। इसी तरह प्रदेश के अंदर भी प्रदेशीय, राष्ट्रीय और संगठनात्मक मुद्दों को चर्चा की जाती है। जिला कार्यकारिणी के अंदर राष्ट्रीय, प्रदेशीय और जिला से संबंधित मुद्दों को रखा जाता है। इस कार्यकारिणी के में हमने प्रमुखता से जो अपने क्षेत्र के मुद्दे थे उनके ऊपर चर्चा की कि हमारे यहाँ पे जो रोडों की व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। PWD पूरी तरह से संभाल नहीं पा रही। उसके अलावा जो पानी की किल्लत, इस समय इतनी किल्लत पानी की पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर चल रही है कि आम आदमी त्राही कर रहा है। गंदा पानी आ रहा है, कहीं अगर पानी आ रहा है तो वो गंदा पानी आ रहा है। इसको लेके पार्टी ने समय समय पर अपने प्रदर्शन भी किए, अब पिछले हफ्ते भी किया था। इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय मुद्दा आज की डेट में प्रमुखता से जो चल रहा है वो अग्निपथ, जो अग्निवीर योजना है उसके ऊपर चल रहा है। तो उसके ऊपर भी कार्यकर्ताओं को हमने जानकारी दी कि इस योजना से युवाओं को आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है। जिस उम्र के अंदर किसी भी युवा के पास हम कहें कि एक धन स्वरूप 20-25 लाख रुपए का उसका एक बैंक बैलेंस बन जाएगा, तो इस योजना के तहत उसके पास एक बैंक बैलेंस बन जाएगा। जिस एज के अंदर युवा अभी सोचता है कि मैंने जीवन में कुछ करना है, अगर 17-18 वर्ष की उम्र में या 20 वर्ष तक की उम्र में भी वो अग्निवीर सिलेक्ट हो जाता है और 24-25 तक वो रिटायर भी होता है, तो उसका 20-25 लाख होंगे। और जो भारत सरकार की एक योजना है कि देश को समृद्ध बनाया जाए, तो उसके अंदर भी ये बड़ी योजना कारगर होने वाली है। जब आदमी के पास अपना बैंक बैलेंस होगा, अपनी मूड़ी होगी काम करने के लिए, तो वो लोगों को भी रोज़गार दे पाएगा। इस योजना के तहत उनको कई राज्य सरकारें भी उनको आरक्षण दे रही हैं 10% के करीब। केंद्र सरकार के कई डिपार्टमेंट में इनको हो रहा है। इवन जो प्राइवेट कंपनियां, अंबानी, टाटा, उन्होंने भी इसमें ऑफ़र दी है। तो कई इनके फ़ायदे हैं। युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए ये अग्निपथ जो योजना आई है, ये सही दिशा में ले जाने के लिए आई है। कुछ लोग बरकरा रहे हैं, अपोजिशन है, उनका काम है बरकरार रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ युवाओं को ये समझ आएगी और हो सकता है इसमें कुछ कमियां होंगी, तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। तो ये सभी विषयों के ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा की है और एक अच्छी कार्यकारिणी साबित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय भी दीजिए सर। मेरा नाम चंद्रपाल बख्शी है। ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली जिला, इसमें महामंत्री की जिम्मेदारी है। ये पश्चिमी जिला की कार्यकारिणी थी, जो हमारे अध्यक्ष, पश्चिमी जिला के अध्यक्ष सचिन बसिंह जी की अध्यक्षता में आज ये कार्यकारिणी हुई। किन किन विषयों पर चर्चा की गई, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। सबसे बड़ी जो प्रधानमंत्री जी की इस टाइम पे योजना आई है, अग्निवीर योजना, मुख्य चर्चा आज उस पर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बरखलाने वाला गलत
लोगों तक पहुंचाने वाला मैसेज ये किया जा रहा है कि ये योजना गलत है, जबकि युवा पीढ़ी को सुरक्षित करने की सबसे बड़ी योजना है। युवाओं को इसमें बहुत लाभ होने वाला है, युवाओं का आने वाला भविष्य इसमें सिक्योर है, जिसमें 17+ वाले बच्चों को इसमें लिया जाएगा और 4 साल तक की ये योजना है। उसके बाद जो उनको पैसा मिलेगा उससे वो अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अगर इस योजना की बात करूं तो इसमें देशभक्ति की जो भावना है जो हम युवाओं में लाना चाहते हैं वो इस योजना के तहत युवाओं में आएगी। जैसे वो इसमें ज्वाइन करते हैं और जब आपको मालूम है कि अगर फ़ौज में या किसी में भी जाते हैं तो बच्चों को बहुत सिस्टमेटिकली सबको सिखाया जाता है, कैसे उठना, कैसे पढ़ना, कैसे चलना, कैसे हर चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ें इसमें बहुत अच्छी से बच्चों के बीच में आएगी। मुझे लगता है देशभक्ति की भावना बच्चों में जागृत होगी, प्लस उनको रोज़गार मिलेगा और आने वाला भविष्य भी उनका सुरक्षित होगा। तो इस योजना के तहत यहाँ पर आज की मुख्य बिंदु जो अगर मैं कहूँ तो आज कार्यकारिणी का ये रहा। और जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री विज्ञापनों में काम कर रहे हैं लेकिन जनता के हित का काम नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता त्राही त्राही मची हुई है पानी की वजह से। पानी कहीं आ नहीं रहा, नलों में पानी नहीं, लेकिन शराब लाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने किया। तो वो भी चर्चा आज की इस कार्यकारिणी में रही। मेरा नाम रेनू बल्ला है, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। इस कार्यकारिणी में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता आए, चाहे उसमें हमारे लोकप्रिय सांसद जी हों प्रवेश वर्मा जी, चाहे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी हों, चाहे पूर्व मेयर चावला जी हों, चाहे आशीष सूद जी हों, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी, सभी ने आज मुख्य रूप पर एक चर्चा यहाँ पर बहुत की। पश्चिमी ज़िले के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह राजेंद्र नगर चुनाव को लेकर है, तो उसकी चर्चा मुख्य रूप से रही, क्योंकि आने वाली 23 तारीख को निश्चय ही हम विजय का महापरचम लहराने वाले हैं और राजेश भाटिया जी को जितवाने वाले हैं। और उसमें मुख्य रूप से पश्चिमी जिला के कार्यकर्ताओं ने अपनी बहुत सहभागिता उस चुनाव में निभाई है, चाहे वो सुबह पार्कों में जाके प्रचार करना हो उज्ज्वला टीम के माध्यम से, या घर घर जाकर प्रचार करना हो, या पर्चियां बांटनी हो, लिस्टें करना हो। जैसे एक स्थानीय कार्यकर्ता काम करता है उसी तरह से पश्चिमी जिला के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर काम किया। तो ये भी आज चर्चा का विषय भी रहा और बहुत बधाई राजेंद्र नगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे नेताओं को दी गई। तो उन्होंने आज इस बात की चर्चा आज की कार्यकारिणी में भी बहुत की। और अग्निवीर के बारे में स्पेशली क्या क्या बताया? कार्यकारिणी में हमारे जिला के अध्यक्ष सचिन बसिंह जी के नेतृत्व में रही और इसमें हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी, उनका मार्गदर्शन मिला। हमारे जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद जी का हमें मार्गदर्शन मिला और विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश के प्रतिपक्ष नेता विधानसभा के, उनका मार्गदर्शन मिला। राजीव बब्बर दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनका सभी का हमें मार्गदर्शन मिला। और कार्यकारिणी हर 3 महीने बाद मंडल की, जिला की, प्रदेश की जिस प्रकार होती है उसी तरह नीचे के स्तर पर होती है। मैं मंडल अध्यक्ष के दायित्व में जब मेरे को आज कार्यकारिणी में आज आने का मौका मिला, आज बहुत ही सुंदर तरीके से जो कार्यकारिणी में हमें मार्गदर्शन मिला वह एक सराहनीय है। और इस क्षेत्र में जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने का काम कार्यकारिणी में किया जाता है। अमित कोहली, महावीनगर मंडल अध्यक्ष। बाकी है कि जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसको पढ़ा गया है, जो भी प्रस्ताव आए हैं जो हमें, और अग्निवीर के बारे में पूरा बताया गया है, जानकारी दी गई है, ताकि हम कार्यकर्ता लोगों को बता सकें जो भ्रम फैला रहे हैं, बाकी पार्टियां जो भ्रम फैला रही हैं इसके बारे में, उनको हम सचेत कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो मोदी जी लेकर आए हैं। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है ये जो मोदी जी ने अभी पारित करवाया है। अपना नाम भी बता दीजिए। प्रतिमा अरोरा, ज़िले में मंत्री हूँ मैं महिला मोर्चा से। आज मेरी रजिस्ट्रेशन में ड्यूटी लगी हुई थी और प्रवेश जी का और सबका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और कार्यकारिणी में हमेशा से सीखने को मिलता है। हमारे हर स्तर पर कार्यकारिणी होती है, तो राष्ट्रीय लेवल पे, फिर प्रदेश लेवल पे, फिर अभी जिला लेवल पे हो रही है, ऐसे मंडल के लेवल पे होगी।
तो ऐसे कार्यकारिणियाँ होती रहती हैं, उसमें हमें कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जाता है कि हमें किस तरह से पार्टी को लोगों के सामने रखना है, उसके विचारों को। धन्यवाद। नमस्कार भैया। मैम, कार्यकारिणी की बैठक में किन किन विचारों पर विमर्श किया गया और कैसे मोटिवेशन दिया गया? कार्यकारिणी बैठक में आज कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें से अग्निवीर और अग्नि जो है उसके ऊपर काफ़ी मतलब बातें बताई गई, उसको समझाया गया कि जनता के बीच में किस तरीके से हमें बात करनी है, तो ये सब बातें हुई। जैसे कि कुछ भ्रामक बातें सामने आ रही हैं, अग्निवीर जो उन्होंने योजना निकाली है उसको लेकर पूरे देश में आगजनी भी हो रही है, और इन चीज़ों पर चर्चा की गई। जी भैया, चर्चा तो काफ़ी विषयों पे हुई, लेकिन मेन विषय ये चीज़ रही कि हमें जो लोगों के बीच में जो प्रचार करना है इसके बारे में, तो इसमें काफ़ी कुछ अच्छा है, लेकिन लोगों के बीच में वो चीज़ें पहुंचानी भी तो हम लोगों के हैं। हम जैसे आम नागरिक हैं तो हमें ही वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, आने वाले नई जनरेशन के लिए कितना अच्छा है। 23 साल की उम्र में अगर आप युवा को 12 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है तो कुछ सोच समझ के दे रही है। 23 साल की उम्र में भैया कुछ भी नहीं होता। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति चंद्रा है, जिला महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा। सर, अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या कहना है आपका और क्या कुछ सीख के जा रहे हैं आप? मेरा नाम रिंकू रिडनाल है और मैं पश्चिमी ज़िला SC मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। ये हमारी समय समय पर हर 3 महीने बाद जिला कार्यकारिणी होती है, जिसमें हमें अपने ज़िले से रिलेटिव और हमारे जो मंडल हैं उनसे रिलेटिव जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पर ही चर्चा होती है, जिससे कि हम स्थानीय मुद्दों के ऊपर किस तरह जो पार्टी सरकार में है उसको हम किस तरह होश में लाएं। क्योंकि जैसे शिक्षा को ले लो, स्वास्थ्य को ले लो, ट्रांसपोर्ट को, यातायात को ले लो, और अनेक ही ऐसी जो मूलभूत सुविधा है जिनसे दिल्ली वासी वंचित हैं, इन मुद्दों के ऊपर यहाँ पे चर्चा होती है। इनसे हमें सीखने को कुछ मिलता है जो कि हम यहाँ से सीख कर जाते हैं और सीधा जो है क्षेत्र के अंदर क्षेत्रवासियों से जनसंवाद के तौर पर उनको बताते हैं भाई ऐसा ऐसा मुद्दे चल रहे हैं जिनसे आपको नहीं मालूम, आप ये क्यों पे केजरीवाल सरकार है ये भ्रमित करती है। झूठ बोलने का इन्होंने एक नया जो ये जब से ही आए हैं, जब से लेकर अब तक इन्होंने सिर्फ झूठ का ही पुलिंदा बांध रखा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी भी देखो कि इनके जो मंत्री हैं वो जेल में हैं, लेकिन उनको ना तो उन्होंने बर्खास्त किया और ना ही उनको उन्होंने टर्मिनेट किया, और उसके बाद भी कहते हैं कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार कैसे हो गया जब वो EDI, CGI, CBI सब में तो वो मुजरिम करार है ना, तो कहाँ से कट्टर वो जो है। इन विषयों पर सारी बातचीत हुई और आप लोगों ने इस पर? हाँ, इन विषयों पर हमारी सारी बातचीत हुई है। और अग्निवीर के लिए जैसे भ्रामक प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और आप लोगों को ये दायित्व दिया है कि आप लोगों तक अग्निवीर की सही बातें लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, अग्निवीर का जो इन्होंने जो अग्निपथ का जो जानकारी है, ये सोशल मीडिया पे देश को गुमराह करने के लिए है। इसके बाद इसमें देखो कितने लाभ हैं। 17 से 23 साल का जो युवा है वो इसमें 4 साल की ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद फिर उनको रोज़गार का अवसर मिलेगा, चाहे वो जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में उनको वो भी देगी। 4 साल के बाद इनको लोन भी मिल सकता है कि अपना, आप जब मोदी जी ने बोला आप अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर तो कोई फोकस नहीं कर रहा, लेकिन भ्रमित कर दिया कि भाई मोदी जी ने ये कर दिया। मोदी जी ने आज तक जितनी भी जन कल्याण योजना निकाली है सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए निकाले, और आगे भी ऐसे निकालते रहेंगे। अपना परिचय दोबारा दीजिए। मेरा नाम रिंकू रिडनाल, जिला अध्यक्ष SC मोर्चा पश्चिमी दिल्ली भाजपा। कार्यकारिणी के जो कार्यकर्ता हैं जो पश्चिमी जिला से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर ये सारी बैठक की गई, और ये बैठक हर 3 महीने में की जाती है, और इस बैठक में करीब 100 से 200 कार्यकर्ता सम्मिलित होते हैं और विचार विमर्श कर सारी नीतियों पर काम किया जाता है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।